तो जब हम लोग स्पीड में बात करते हैं तो क्यों हम लोग ज़्यादा अटकते हैं, उसका बारे में थोड़ा बताएगा। तो देखो, जब हम लोग नहीं क्योंकि देखो, मैं इसको नोटिस किया होगा कि जब हम लोग आदमी आदमी लोग से बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादा लेट बात करने से तो हम लोग का बीच में स्पीड जो बढ़ जाते हैं, और जब स्पीड बढ़ जाते हैं तो थोड़ा अंदर में एंजाइटी और नर्वसनेस आते हैं। तो उसका कारण हम लोग अटकते हैं। ये क्यों हो रहा है बोलने से, क्योंकि हम लोग जब आदमी लोग से बात करते, क्योंकि हम लोग बचपन से बात करने का इतना आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग डर लगते हैं। तो हम लोग बचपन से इतना आदत नहीं है, तो हम लोग बचपन से बात ही करना थोड़ा कम कर दिया। तो उसका वजह से जब बड़ा हो गया तो उसमें हम लोग आदमी लोग के सामने बात करने के लिए नर्वसनेस और एंजाइटी होते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग बात कर रहा होते हैं तो जब नर्वसनेस और एंजाइटी आते हैं तो हम लोग स्पीड बढ़ते हैं, और वो स्पीड जो ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं कि हम लोग का दिमाग जो वो वाला सिचुएशन से फाइट और फ्लाइट, उसको फाइट करो नहीं तो भाग जाओ, ऐसे वाला सिचुएशन पर आ जाते हैं। वो समय सिर्फ हम लोग को वो वाला सिचुएशन से निकलना होता है। तो इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं आदमी लोग से तो हम लोग अंदर में फील आते हैं कि हम अटकेगा, नहीं बोल पाएगा, थोड़ा एंजाइटी नर्वस आते हैं। तो हम लोग वो समय ये गलती करते हैं कि स्पीड बढ़ जाते हैं, अंदर में फील होते हैं, और हम लोग और स्पीड से बोल के जो वो कन्वर्सेशन था उससे छुटकारा पाने के लिए करते हैं। तो हम लोग ऐसे छुटकारा पाने के लिए करके बचपन से आदत हो के तो अभी यही हम लोग का हैबिट बन गया। इसलिए हम लोग इतना लेट तक कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा जब शुरू में कन्वर्सेशन करेगा तब थोड़ा हकलाने को कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब धीरे धीरे बात करते रहेगा तो नर्वस आके इतना हैंडल नहीं कर पाके हकलाते हैं। तो मेरा मेन मकसद वही है, जब नर्वसनेस आएगा आदमी लोग से बात करेगा तो उल्टा उसको पेश करो, क्योंकि हम लोग बचपन से पेश नहीं करके वो वाला सिचुएशन से जल्दी भागने के लिए कोशिश करके उल्टा अभी हम लोग का वो हैबिट बन गया है। तो उसके वजह से हम हकलाते हैं, क्योंकि हम लोग वो प्रॉब्लम को कभी फेस किए ही नहीं। तो जब से हम लोग वो प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देगा तब से हम लोग का हकलाने ठीक हो जाएगा। तो मेरा वही है मेन मकसद। और देखो, स्पीड में हम लोग जब नर्वस होते हैं, ज़्यादा स्पीड में चला जाते हैं तो हम लोग स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसका वजह से भी हकलाते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में बात को ख़त्म करने के लिए करते हैं। पर हम लोग को ऐसे नहीं करना, उल्टा उसका बदले हम लोग को धीरे धीरे बात करना है। जितना हो सके आवाज़ को धीरे और कम रखो और बात करो, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बात करने से इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो थोड़ा हम लोग का अंदर कंट्रोल होते कि हम लोग हकलाएगा क्या नहीं हकलाएगा। तो इसका बाद जब हम लोग धीरे धीरे बात करने के लिए आदत हो जाएगा तो हम लोग का अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम स्पीड भी जा सकते हैं। तो उसका बाद स्पीड जाना है। पर जब तक
धीरे धीरे कंफर्टेबल नहीं हो जाते तो उसमें ही बात करने हैं। तो इसका बाद मेरा वही है मेन मकसद। आगे जैसे कि दो एग्जांपल भी देगा। देखो एक स्कूटी सीखना है तो स्कूटी चलाने के लिए हम लोग को आगे धीरे तो सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट स्पीड चलाने से एक्सीडेंट शुरू हो जाएगा। तो जो ये हकलाने है इसको भी उसके जैसे सोच लो। मतलब क्योंकि हर चीज़ दुनिया में जो भी जैसे कि हमको कंप्यूटर में टाइपिंग करना है तो उसको आगे धीरे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड हम लोग नहीं करने से भी अपना खुद आ ही जाएगा। तो हकलाने भी ऐसे आगे धीरे धीरे को कंफर्टेबल हो जाओ। स्पीड हम लोग अपने खुद में कंफर्टेबल होकर बोल पाएगा। तो अभी स्पीड पर ध्यान मत दो, अभी धीरे धीरे बोलो तो स्पीड तो बात को हो जाएगा। तो मतलब मेरा आज का मेन वही था। मतलब आगे धीरे धीरे बात करो बाहर में, मतलब स्लो स्पीच। और इसका बाद मतलब धीरे बोलने से भी नर्वसनेस आके हम लोग अटकते हैं। तो उसको मत भागो, फेस करो। क्योंकि हम लोग बचपन से भागा ही है तो उसका वजह से अंदर में हम लोग का डर है। तो जब तक बाहर में धीरे बोल के मतलब नहीं अटकेगा तब तक ठीक नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो वही था मेरा आज के लिए।